हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से लेके 31 अगस्त की लव रीडिंग। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कैंसर, आपके पर्सन की फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, घर परिवार फैमिली वैल्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं। जैसे ये फैमिली की कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है, लेकिन क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अच्छा, तो कैंसर पर्सन बहुत सोच समझ के ही आपकी तरफ, ये कमिटमेंट को लेकर के है, मैरिज को लेकर के। अगर अलग जाति धर्म रहन सहन हो सकती है, तो पर्सन और आपके बीच में ये यहाँ पे सेम पेज पे नहीं है। हो सकता है कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन या घर वालों का नहीं मानना भी इशू हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। तो मैं देख रही हूँ पर्सन फोकस है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे। जिस घर परिवार से आते हैं, जो स्टेबिलिटी है उनके लिए, उस पर फोकस है। बहुत सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, तो लेकिन उनको लगता है बाद में हर्ट होने से अच्छा है कि अभी सोच समझ के किया जाए। कोई जो भी, खास करके मैरिज है या एक लंबा रिश्ता निभाने की जहाँ बात है, वो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कुछ लोग इसके फेवर में नहीं हो घर में या परिवार में, तो कहीं पे अभी ये भगवान भरोसे सो छोड़ रहे हैं, सरेंडर करके छोड़ रहे हैं कि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक मैं इस पे फैसला नहीं कर सकता। लेकिन प्यार है उनके मन में अभी भी कैंसर, यस चाहता अभी भी आपके लिए, बट प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत हैं यहाँ पे। या फिर जाति धर्म रहन सहन, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, वो हो सकती है। कहीं पे उनको लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर, मतलब इसमें बहुत हाई चांसेस है कि जो रिलेशनशिप है या तो उनके घर वाले नहीं मानेंगे या डिफरेंसेस के कारण ये आगे चल कर के वर्क नहीं करेगी। लेकिन प्यार ये अभी भी आपसे करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं कैंसर। तो वही दिख रहा है कि या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। तो पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के सोच तो रहे हैं, पर जो जब तक उनको पूरी तरह श्योर नहीं होते और घर वाले भी राज़ी नहीं होते, तब तक वो कोई कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन लव है उनके मन में आपके लिए, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आज भी हैं उनके मन में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है कैंसर इस पर्सन के लिए। आप सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगर पर्सन आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं, आप सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके लिए जो अच्छा है वो आप करना चाहते हैं। आप लॉजिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम करियर पे फोकस हैं, अपने लुक्स पे फोकस हैं, गॉर्जियस हैं। लेकिन मैं देख लूँ अभी भी आप चाहत रखते हैं पर्सन से कि ठीक है वर्कआउट हो जाए। आपकी उम्मीद अभी भी कायम है कि वर्कआउट हो जाए। कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं कैंसर। यू नो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब गहराई से सोचते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में। लेकिन मैं देख लूँ कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन आप अपनी लिए जो सही है वही करना चाहते। कुछ केसेस में हो सकता है इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ आपको पता है फ्यूचर नहीं है। आप गहराई से सोच रहे हैं क्या ये वर्क कर या मुझे सेल्फ केयर करना चाहिए। आप सेल्फ केयर चूज़ करेंगे, लेकिन मन बार बार होता है इस पर्सन की तरफ जाने का, वर्क करने का, मैसेज करने का, कम्युनिकेशन करने का। बार बार आपका मन विचलित होता है कि मैं ही मैसेज कर देती हूँ, मैं ही कम्युनिकेशन, पर आप रोकते हैं खुद को, क्योंकि अब आपने खुद को प्रायोरिटी बनाया हुआ है। आप दिखाना चाहते हैं कि सब मस्त चल रही है ज़िंदगी में, जबकि है नहीं। पर आप आपको लगता है ठीक है मैं सिंगल ही ठीक हूँ, या मैं कैजुअली बात कर लूँ, बस एनफ है। और सेल्फ केयर सेल्फ लव आपका फोकस है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा और टॉरस। कुछ केसेस में फीमेल या एज डिफरेंस, फीमेल बड़ी हो सकती है या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में अगर बड़ी नहीं भी हैं तो आप सेल्फ सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ wands, तो पर्सन 1 फुट इन 1 फुट आउट है। ऐसे है कि ठीक है, वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आगे बढ़ना ही है, इस एटीट्यूड के साथ है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कुछ केसेस में अगर आपने ब्लॉक कर रखा है या एक दूसरे को दोनों ने ब्लॉक कर रखा है, वहाँ तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। गुस्से में ब्लॉक कर दिया तो नहीं होते हुए दिख रही है। और कुछ केसेस में जहाँ ब्लॉक नहीं है वहाँ पे पर्सन रनर, मैं देख रही हूँ अगर एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा से डील कर रहे हैं, सेम एज यंगर पर्सन, वो बात नहीं करेंगे। बाकियों से सडन मैसेज कम्युनिकेशन आ जाएगी। अगर आपने ब्लॉक किया है वहाँ वर्कआउट नहीं कर, वहाँ तो नहीं आएगी मैसेज। चेज़ नहीं करेंगे, आपके पीछे भागेंगे नहीं, चेज़ नहीं करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे डेफिनेटली आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। और कुछ के लिए हो सकता है सडनली ब्लॉक कर दे, इग्नोर करे, कुछ सडन, या आप सडन ब्लॉक कर देंगे, इस तरह की एनर्जी है, ताकि एक सही मायने में सोच सके इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। तो मुझे लगता है कुछ केसेस में तो मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ जहाँ नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ हो रही है वहाँ पे भी मतलब मैं देख रही हूँ कुछ सडन चेंज आ सकता है। टावर मोमेंट है, सडन बदलाव आ सकता है, सडन ये ब्लॉक कर सकते हैं, सडनली आप कर सकते हैं या दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ जहाँ बातचीत होती है वहाँ एक दिन बात हुई, बहुत ऑन एंड ऑफ है, 1 फुट इन है 1 फुट आउट है, कि ऑन एंड ऑफ बातचीत है, कभी हुई कभी नहीं हुई, इस तरह की एनर्जी है। कोई कंसिस्टेंट नहीं दिख रही है। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस फिर सिंगल्स के लिए। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, कुछ बातों के लिए पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। रोमांटिक फीलिंग्स आज भी हैं पर्सन की आपके लिए। लेट्स टॉक एंड क्लियर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बाद में ये डेफिनेटली चाहते हैं कि बातचीत करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करते हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, पर्सन आज भी अट्रैक्टेड है। एक कार्ड और है, मेक द एफर्ट, तो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो एफर्ट करिए कैंसर। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, लॉन्ग टर्म प्रपोजल, चाहे मैट्रिमोनी से हो जाए, घर परिवार की तरफ से रिश्ते हो जाए। 10 ऑफ पेंटिकल है होम, फैमिली, मैरिड लाइफ, इस तरह की कार्ड है। ये लव मैरिज के कार्ड नहीं है, पर मैट्रिमोनी पे जैसे होती है मैरिज की, या घर परिवार से रिश्ते आते हैं, वो हो सकते हैं आपके लिए, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं। थोड़े केसेस में कोई मैरिड पर्सन भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप अपनी सोच करके लीजिए। कोई एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, ये ऑनलाइन रिलेशनशिप है, दूर है आपसे, पहले नज़र बनाए रखेंगे, फिर हाय हेलो करके मैसेज दे देंगे कि आपकी एनर्जी जाने कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, तभी आगे बढ़ेंगे। ये जल्दबाजी में नहीं आएंगे या ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में नहीं घुसेंगे। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है। ये ग्रज होल्डिंग पर्सन है, किसी बदले की भावना से आ सकते हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, पुरानी कुछ रंजिश है आप दोनों में, वो भूले नहीं हैं। ये अच्छे पर्सन नहीं है, ये किसी तरह का बदला लेने। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक कार्ड देखते हैं। कोई एम्परर, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सेम बड़े पर्सन हो सकते हैं, सेम एज बड़े पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, थोड़े मेच्योर सोच वाले पर्सन हो सकते हैं, उतने रोमांटिक नहीं होंगे लेकिन जिम्मेदारी वाले पर्सन हो सकते हैं। कोई एरीज या टॉरस आ सकते हैं आपके लाइफ में। कुछ केसेस में तो थोड़ी ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप होगी। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।